क्या आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे आपको साल का सिर्फ 3% रिटर्न मिलता हो? आई एम श्योर आपका जवाब रहेगा बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है? एज अ लैंडलॉर्ड अगर आप अपना घर रेंट आउट करते हैं तो आप खुशी खुशी रेंट आउट करते हैं साल के 2.5-3% रिटर्न के लिए। पहले तो ये 2.5-3% रिटर्न अगर आपको सुन के एकदम शॉक लगाओ तो इसकी कुछ कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अगर आपका घर या फ्लैट दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एरिया में है, 2 करोड़ का मान लीजिए अगर आपका घर है, अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं तो उसका मंथली रेंट अबाउट 40-50 हज़ार रुपये रहता है। मतलब एनुलाइज उसको देखें तो अबाउट 5 से 6 लाख रुपए का आपको रेंट आता है, 2.5-3% का आपको रिटर्न मिलता है अपनी प्रॉपर्टी पर। यही घर अगर कहीं साउथ इंडिया में है या वेस्ट पार्ट में है तो वहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न बेटर है। सेम 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का हो सकता है आपको 60 से 70 हज़ार रुपये भी रेंट मिल जाए, मतलब 4% से ज़्यादा एनुअल रिटर्न भी आपको मिल सकती है। लेकिन मैंने शुरू में आपसे एक सवाल किया था कि आप इतने लो रिटर्न पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आपका जवाब था शायद नहीं। तो फिर एज अ लैंडलॉर्ड आप क्यों खुशी खुशी अपना घर रेंट आउट करते हैं इतने छोटे से रिटर्न के लिए? उसके कुछ और कारण भी हैं। पहला रीज़न, आपको एक गारंटीड एप्रिसिएशन मिलती है। जब मैं गारंटीड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको क्वान्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा होगा वो, और मैं उसको लास्ट 2-3 साल जो मार्केट में उससे तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहूँगा। पिछले 2-3 साल में तो कई मार्केट्स में 20%, 25% पर एनम की भी एप्रिसिएशन आई। दैट वाज एन एबनॉर्मल फेज। एबनॉर्मल फेज कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एबनॉर्मल फेज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। हाँ, नॉर्मल फेज में भी कुछ छोटी सी एप्रिसिएशन ज़रूर आती है प्रॉपर्टी में हर साल। तो वो छोटी सी एप्रिसिएशन प्लस आपका जो रेंटल रिटर्न आ रहा है 3-4% मिला के एक डिसेंट रिटर्न मैं मान सकता हूँ। जब मैं डिसेंट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके जो बैंक में जो एफडी में आपको जो पैसे में रिटर्न मिलेगा तो उसके बराबर का रिटर्न तो डेफिनेटली आता है, उससे बेटर भी थोड़ा रिटर्न मिल सकता है। सो आदमी के लिए एक वो डिसेंट रिटर्न जब वो दिखता है उस प्रॉपर्टी में तो वो उसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली करता है। सो पहला रीज़न था एप्रिसिएशन, जिससे सारी फाइनेंशियल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी लगती है। सेकेंड चीज़, आदमी क्यों इन्वेस्ट करता है एक सेकेंड प्रॉपर्टी में, और उसका रीज़न है प्रॉपर्टी और घर एज एन एसेट इट्स ऑलवेज काउंटेड एज अ स्कैर्स रिसोर्स। स्कैर्स, देखिए जो हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, जो घर की बात कर रहे हैं, मतलब ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है जिसके ऊपर आप हाउसिंग बना रहे हैं। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जोग्राफिकल बाउंड्रीज शहरों की बढ़ती रहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लिमिट है। हाँ, और एक और लिमिट कहाँ से आती है? अगर मैं इंडिया एज अ कंट्री भी बात करूँ, हम 5-6 मेट्रो सिटीज़ निकाल दें, उसके अलावा मुश्किल से 20-25 शहर और हैं टियर 2 टाउन्स मिलाकर जहाँ पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इन मेट्रोज़ और इन टियर 2 जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर अपनी लाइवलीहुड के लिए। मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। इसका मतलब इन मेट्रोज़ में और इन अपकमिंग टियर 2 सिटीज़ जो 20-25 शहर जो हैं, और इनमें काफ़ी शहर तो मेट्रोज़ के 200-300 किलोमीटर की रेंज में है, इन शहरों के ऊपर, इन शहरों में जो ग्रोथ होने वाली है तो ज़्यादा लोग यहाँ पे मूव करते रहेंगे, और इन शहरों की जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं। मतलब अगर ग्रो कर रहे हैं, एक बार कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाएगी। नेट मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी वो एसेट ले रहे हैं, जो घर आपका बन रहा है, वो एक ज़मीन पर है। अगर आप फ्लैट भी ले रहे हैं तो वो सोसाइटी के फ्लैट की जो ज़मीन है कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन है। सो घर और प्रॉपर्टी एज अ रिसोर्स, एज एन एसेट इज़ अ स्कैर्स रिसोर्स, इट्स लिमिटेड। और इसका अगर वो लिमिटेड भी है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कल को घर तो चाहिए था लोगों को रहने के लिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल स्कैर्स रिसोर्स है लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे जा रहे हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, कल को हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल्स आ जाएं, लेकिन घर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको घर चाहिए होगा रहने के लिए। सो सेकेंड रीज़न, जो लोग फिर भी इन्वेस्ट करते हैं अपनी एक सेकेंड प्रॉपर्टी में, घर एक स्कैर्स रिसोर्स है और लोगों को होगा आने वाले समय में भी। थर्ड एंड फाइनल रीज़न क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं एक सेकेंड हाउस में, देखो अगेन प्रॉपर्टी जब मैं बात करता हूँ ना, तो एक वो टैंजिबल एसेट है। अभी तो मैंने स्कैर्सिटी की बात की, लेकिन अब मैं टैंजिबल की बात कर रहा हूँ। टैंजिबल मतलब नज़र आता है सामने, लुक एंड फील। अगर आपका स्पेयर फंड्स हैं, वो आपके बहुत से म्यूचुअल फंड्स में हो सकते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में हो सकते हैं, बहुत तरह की और इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं जो पेपर पर हों।
वैसे आजकल तो पेपर पे भी नहीं होती, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, मतलब है आपके सामने लेकिन नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप घर की बात करते हैं आपको नज़र आता है। इसमें एक कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस या एक इसका सोशल इम्पेरेटिव भी है। मतलब आप लोगों से बात करते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास एक और घर है नोएडा में या कहीं मुंबई में, कहीं पुणे में, तो एक उसका एक सोशल प्रूफ भी रहता है आपके पास कि आपने कैसे ग्रो किया है। तो मैंने आज आपसे 3 चीज़ों की बात की कि लोग एक एक्स्ट्रा घर में या एक सेकेंड हाउस में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। एप्रिसिएशन, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रॉपर्टी एप्रिशिएट्स। सेकेंडली, इट्स अ स्कैर्स रिसोर्स, लोगों को ज़रूरत रहने वाली। एंड थर्ड, इट्स अ टैंजिबल रिसोर्स, लुक एंड फील, एंड एक सोशल प्रूफ इन्वॉल्व है उसमें। तो अगर आपको ये आज का कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।